हे अनिल प्रेमा धना करुणा प्रचुर ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पथिक पावन कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा एका काले कौथा गेला गोरा नटरा पाषाणे कोटि भो माथा अनले पशिब गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाव से सब संगीरा संगे जे कैला वेला से संग न पाइया कंदे नरोत्तम
ये संप्रदाय 4 सर्वेश्वर संप्रदाय 4 रस्सियों की तरह है जो कि कोने में लटक रहे हैं।
और इस कुएं की तुलना भौतिक जगत से की गई है और इस कुएं के अंदर हम सब बच्चीव हैं। तो कोई बच्चे इन चारों रस्सियों में से किसी को भी दृढ़ता से पकड़ लेगा तो इस भौतिक जगत रूपी कुएं से वो बाहर आ सकता है। और तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम ब्रह्म मत गौड़िया संप्रदाय में हैं। और ये चार संप्रदाय किस सीक्वेंस में प्रकट होती हैं? भगवान सबसे पहले लक्ष्मी जी श्री संप्रदाय प्रकट होती है, फिर ब्रह्मा जी, और फिर रुद्र संप्रदाय, और फिर कुमार संप्रदाय। लेकिन जो आचार्यगण प्रकट हुए कलयुग में वो इस सीक्वेंस में नहीं है। आचार्य सबसे पहले प्रकट हुए विष्णु स्वामी जी जो कि रुद्र संप्रदाय से हैं, फिर हुए बारकाचार्य जो कि कुमार संप्रदाय से, फिर रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के, और फिर अंत में आए थे मध्वाचार्य जी मदन गौड़िया संप्रदाय से। तो इन चारों संप्रदाय की विशेष प्रयोजन रहा है। जैसे पहले पूर्व काल में वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करके पशु हत्या का ज्यादा दुरुपयोग किया, तो फिर शंकराचार्य जी बुद्ध भगवान बुद्ध आए, सारे वेदों को तिरस्कृत किया, बोले सब शून्य है। और फिर शंकराचार्य जी आए वेदों को दोबारा से स्थापित करने के लिए, बोले सब एक है, शून्य से एक पे आए। और फिर ये चार वैष्णव जन आए और उन्होंने बोला नहीं, ना शून्य है ना एक है, हम दो हैं, यानी कि जीव अलग है और भगवान अलग है। इसको उन्होंने क्रमशः धीरे धीरे से स्थापित किया। तो साधारणतः ये समझा जाता है कि जो भक्ति है बहुत भावुक लोगों के लिए है, कम बुद्धिमान लोगों के लिए है, जो और कुछ नहीं कर सकते चलो भक्ति कर ले, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, बेड ऑफ फ्लावर्स है। नहीं, कि आचार्यों के जीवन से हमें मालूम चलेगा कि भक्ति का जो मार्ग है कांटों से भरा हुआ है, मुश्किलें ही मुश्किल। आचार्य जन हम सब बच्चियों को ये वार्निंग दे रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में शांति की अपेक्षा मत कीजिए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलेगा। संघर्ष है, बहुत से कांटे, बहुत से अवरोध आएंगे। और उस समय भारत की ऐसी हालत थी, बहुत मायावाद फैला हुआ था और स्मृत ब्राह्मण थे, जातिवाद का बढ़ावा था। तो ऐसे में वैष्णव सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत संघर्ष। तो अगर हम कांटों को उखाड़ेंगे, भक्ति का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, और जब कांटों को उखाड़ेंगे तो हाथ में चोट तो लगेगी। और कई बार हो सकता है कांटों के बीच में कोई जंगली पशु भी हो, कीड़ा भी हो, वो भी काट ले, तो घबराना नहीं चाहिए। आचार्य गुरु को जितनी तकलीफें आई, हम देखेंगे आचार्य के जीवन में, उतना उनका उत्साह बढ़ा, उत्साह बढ़ता गया, तकलीफें बढ़ते गई, उत्साह बढ़ता गया। तो ये हमें सीखना है। आज रामाचार्य के जीवन में देखेंगे कंप्लीट थ्रिलर, जैसे कहते हैं ना एक हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी बन सकती है। ऐसा थ्रिलर, ऐसा सस्पेंस, इसमें इतना रोमांच, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं उनके जीवन में, और हम देखेंगे किस प्रकार से उत्साहपूर्वक उन्होंने अपना जिस प्रयोजन से वो प्रकट हुए थे उसको उन्हें पूरा किया। तो हम सबके लिए बहुत सारी शिक्षाएं छोड़े जाते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ उथल पुथल होती है, कुछ तकलीफें आती हैं, तो कैसे इन समस्याओं का हमें सामना करना चाहिए पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहकर। चैतन्य महाप्रभु ने इन चारों वैष्णव संप्रदाय से दो सिद्धांत उठाए और फिर अचिंत्य भेदाभेद तत्व का अपना सिद्धांत दिया। तो कल आपने सुना होगा मध्वा संप्रदाय से कौन से दो सिद्धांत उठाए थे? मायावाद खंडन और नहीं अर्चग्रह की सेवा और मायावाद खंडन। तो कल ये भी बताया था श्री संप्रदाय ने कौन से सिद्धांत उठाए? वैष्णव सेवा और अनन्य भक्ति, ज्ञान और कर्म से रहे अनन्य भक्ति। इसलिए उनसे कुमार संप्रदाय से दो सिद्धांत उठाए कि पूर्ण रूप से राधा रानी की कृपा पर निर्भर रहना और गोपियों के प्रेम की महिमा का गुणगान। और रुद्र संप्रदाय से दो सिद्धांत जो उठाए थे, कृष्ण पर शरणागति और राग मार्ग। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने 8 सिद्धांत से लेकर और अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत को स्थापित किया। तो रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य श्री ब्रह्मट्टा गुरु जो आप गए हैं, मद्रास से थोड़ी सी दूर में है, कितने लोग गए थे जन्मस्थली पे? कहीं उडुपी नहीं, उडुपी में तो मध्वाचार्य जी का, मध्वाचार्य जी श्री टेम्पल को, जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का
राजीव गांधी जी का वहाँ पर हुआ था कांड साउथ इंडिया में। तो वहाँ रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए और उनके पिताजी का नाम था केशवाचार्य, माता जी का नाम था कांतिमती। और केशवाचार्य और कांतिमती जी ने खूब तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की, उनको एक बहुत ही शक्तिशाली संतान चाहिए। और भगवान ने देखा, भगवान पार्थासारथी उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि इस समय भारतवर्ष में विष्णु के विरोध करने वाले शिवाइट्स, इनका बोलबाला ज़्यादा है, मायावाद का सिद्धांत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उन्होंने एक जीव में शक्ति का आवेश किया और संकर्षण बलराम जी की शक्ति का आवेश किया और रामानुजाचार्य जी प्रकट होते हैं। और जो कांतिमती इनकी माता थी, इनके भाई का नाम था शैलपूर्ण और उनके गुरु थे यमुनाचार्य जी। तो यमुनाचार्य जी को मालूम चला कि बहुत ही एक सुंदर बालक जो कि दिव्य है वो प्रकट हुआ है। तो यमुनाचार्य जी वहाँ पर आते हैं और इस बालक के गुणों को देखते हुए इस बालक का नाम रखते हैं लक्ष्मण, जो कि लक्ष्मण जी के अवतार हैं, संकर्षण जी लक्ष्मण जी हैं। और शुरू से ही रामानुजाचार्य जी बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही मेधावी और भक्ति में बहुत आसक्ति और साथ ही साथ वैष्णव की सेवा में बहुत आसक्ति। उस समय में एक महान वैष्णव थे जिनका नाम था कांचीपुर, और कांचीपुर जी कांचीपुरम में आते थे वरदराज जी की सेवा करने के लिए। वरदराज जी वो हैं जो कि सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले सर्वश्रेष्ठ वरदराज जी, और उनका जो घर था बहुत दूर था, वहां से पैदल चल के आते थे। और जब पैदल चल के आते थे तो केशवाचार्य यानी कि रामानुजाचार्य जी के घर के सामने से निकलते थे। तो केवल एक बार दर्शन करने मात्र से इस लक्ष्मण बालक ने पहचान लिया कि ये जो कांचीपुर है बहुत ही महान वैष्णव है। हालांकि इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। तो एक बार बिना अपने घर वालों से पूछे उन्होंने कांचीपुर जी को अपने घर में बुलाया, उनको प्रसाद का सेवन कराया और उनके पांव दबाने लगे। तो कांचीपुर जी वैष्णव है, विनम्र है, बोले आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो शुद्ध परिवार में हुआ हूँ। तो रामानुजाचार्य जी बालक थे, उन्होंने बोला नहीं, आप एक वैष्णव हैं, वैष्णव तो ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं, है ना, तो आपके स्पर्श करने मात्र से सबका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से बचपन से ही उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया कि वैष्णव को किसी भी जाति बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। कहते हैं ना, शुचि मुचि है यदि कृष्ण त्याजे, मुचि शुचि हो यदि कृष्ण भजे। बड़े से बड़ा ब्राह्मण परिवार में कोई ना कोई पैदा हुआ हो, लेकिन उसने कृष्ण को भजा नहीं तो वो मुचि हो गए। और कोई निम्न से निम्न कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन उसने कृष्ण का भजन किया तो वो शुचि हो गए। तो इस ढंग से कांचीपुर की खूब विशेष आसक्ति थी। फिर रामानुजाचार्य जी का विवाह कराया उनके माता पिता ने, और उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और रामानुजाचार्य जी अपनी माँ और पत्नी के साथ रहने लगे। उनकी पत्नी का नाम था रक्षमबाला। और रामानुजाचार्य जी के अंदर इच्छा जागृत हुई कि मैं शास्त्रों को सीखता हूँ। और उस समय कांचीपुरम में एक महान विद्वान थे जिनका नाम था यादवाचार्य, और वो बड़े प्रसिद्ध थे वेदांत के अपने ज्ञान के लिए। तो रामानुजाचार्य उनके पास जाते हैं और उनसे ज्ञान सीखना शुरू करते हैं। तो उसी समय जो चोल वंश के राजा थे वहां पे मद्रास में, उनकी बेटी को भूतों ने पकड़ लिया। मुझे बड़ी परेशान थी, तो भूत को पकड़ लिया। तो यादवाचार्य जी को बुलाया कि आपके अंदर तो शक्तियां, आप कुछ इसका इलाज कीजिए। यादवाचार्य के पास बहुत मंत्रों की शक्ति थी, खूब मंत्रों का उच्चारण किया। जितना वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उस लड़की के अंदर भूत और शक्तिशाली होता गया, वो वापस उस पर चल रहा था। तो बड़े परेशान हो गए। फिर बाद में उस भूत ने कहा, देखो पिछले जन्म में पिछले जन्म में मैं एक छिपकली था और अनजाने में मैंने एक वैष्णव का प्रसाद पा लिया था। उसका क्या परिणाम हुआ कि मुझे अगला जन्म ब्राह्मण का मिला। ब्राह्मण का जन्म मिलने के बाद मैंने उसका सही उपयोग नहीं किया तो मैं ब्रह्म भूत बन गया हूँ। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा नहीं ब्रह्म होते ना, खोज भी कहीं ब्रह्म राक्षस बन गया। तो अब मेरा उद्धार तुम्हारे मंत्र नहीं कर पाएंगे, मेरा उद्धार तुम्हारा जो नया शिष्य है लक्ष्मण, उसके चरणों का अमृत मुझे पिलाओगे तो मैं फिर इसको छोड़ दूंगा। अब सोचिए यादव प्रकाश में क्या विधि होगी। बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण किया उसको, उससे भागे नहीं, बोले अब नया शिष्य है उसका चरणामृत पिलाओ। तब से यादव प्रकाश जी को अपने शिष्य से बड़ा द्वेष होने लगा। कैसा बालक है, अभी भी आया और इसमें इतनी शक्ति। तो उनका चरणामृत लिया गया, राजा की बेटी को बुलाया गया, वो भूत भाग गए। उसके बाद एक बार क्या होता है, लक्ष्मण जी यादव प्रकाश जी के चरणों की सेवा कर रहे होते हैं
तो एक और शिष्य आता है और वो उनसे पूछता है कि गुरुदेव वैदिक मंत्र का मतलब बताइए। वो वैदिक मंत्र था तस्य यथा कपियासम पुंडरीकायकम एवं अक्षिणी। तो यादवाचार्य जी बोलते हैं अच्छा, इसको तो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने भी इसकी कमेंट्री दी है। इसका मतलब है जो शब्द है कपियासम, इसका अर्थ है जो बंदर का रियर पार्ट होता है एनस, वो मतलब है। और पुंडरीकाक का बोला गया, इसका मतलब उनकी इक्षम यानी कि भगवान की विष्णु की जो आंखें हैं वो बंदर के जो एनस के तरह लाल है। ऐसी बेकार सी कमेंट्री। तो लक्ष्मण जो थे गुरु के पांव दबा रहे थे, इतना दुख हुआ उनको, इतनी पीड़ा हुई कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और गरम गरम आंसू गिरे, दुख के आंसू थे एकदम गरम गरम। तो यादव प्रकाश ने अरे रो क्यों रहे हो? बोले आपने कैसी टीका दे दी, भगवान की आंखों की तुलना इस प्रकार से। कपे आसम, इसका मतलब है कपे आसम का मतलब पानी, अपनी जो पीता है यानी कि जो सूर्य से प्रफुल्लित होकर कमल, उसकी तरह भगवान की आंखें, कमल की तरह लाल है भगवान की आंखें। और आपने कैसे? यादव प्रकाश को बड़ा गुस्सा है, अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हो, शंकराचार्य जी कमेंट्री का विरोध करते हो। तो समझे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा डर गया, कहते ये तो गौड़ मतलब है, प्रमुख मतलब नहीं है। लेकिन अंदर में उसको बहुत भय हो गया कि ये जो बालक है ये तो शंकराचार्य जी के जो ज्ञान है इसको तो खत्म कर देगा, खंडन कर देगा। एक बार फिर होता है, एक और तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है कि सत्य ब्रह्म अनंत ज्ञानम, सत्य ब्रह्म, सत्य अनंत ज्ञानम ब्रह्म, कि जो ब्रह्म है वो सनातन है, आनंद से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है। लेकिन इसकी कमेंट्री दे रहे थे यादव प्रकाश जी, जिसके बाद गाय के ऊपर एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि गाय के सिंग भी हो या आधे सिंग हो या गाय बिना सिंग की हो, या तो बिना सिंग के होगी या सिंग होंगे। इसी प्रकार से परम सत्य निराकार और साकार एक साथ नहीं हो सकते, वो निराकार है। ये सुनकर फिर लक्ष्मण जी से सहा नहीं गया, बोले अब ये कैसे कर रहे? जब एक संसार में हम फूल देखते हैं, उस फूल का रंग है, उस फूल की महक है, उस फूल को हम स्पर्श कर सकते हैं, उसके अंदर गुण है, तो जो सब कारणों के कारण उसमें कोई गुण नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अब तो यादव प्रकाश जी को बहुत ही अपमान महसूस हुआ। बोला ये बच्चे, ये इसको तो करना पड़ेगा, ये ज्यादा रहा तो पूरा पूरा फिलॉसफी खंडन, मेरा भी सत्यानाश। अपने शिष्यों को बुलाता है, ये बालक बहुत उद्दंड है, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसका वध कर देना चाहिए। और कैसे करें गुरु महाराज, तुम्हारे बताओ कैसे करें, वहां तो सकते नहीं ऐसे। बड़ा षड्यंत्र रचा है कि चलो सब पे सब गंगा स्नान के लिए चलते हैं प्रयाग में, और वहां जाके इसको धक्का दे देंगे और अपने जीवन को देगा। तो रामानुजन जी को बुलाया गया, लक्ष्मण बालक को, चलो जबरदस्ती उसे हाथ कराएंगे, उनको लेंगे। चलते गए रास्ते में इनका एक और मित्र था जिसका नाम था गोविंद, उसको सब ये पूरा षड्यंत्र मालूम था। उसने बोला ऐसा षड्यंत्र है। लक्ष्मण वहीं से भाग गए और यादव प्रकाश ने सोचा दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने सोचा मर गया होगा कहीं पे, भटक गया अलग से, अब तो खत्म ही हो गया होगा, बड़े खुश हो गए। और लक्ष्मण भागते 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 दूर चले गए और सायं हो गई, बहुत थक गए, तो एक पेड़ नीचे विश्राम करने लगे। जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि सामने से एक शिकारी अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। तो सोचा ये शायद मेरा मार्गदर्शन कर देंगे, तो इनके साथ अगले दिन पूरा चलते रहे। सायंकाल हो गया तो जो शिकारी थी उनकी पत्नी को प्यास लगी, तो लक्ष्मण ने बोला मैं पानी लेके आता हूँ। उन शिकारी बोला नहीं, आप रहने दो, आप विश्राम करो, पानी मिल जाएगा। जब सुबह उठे तो शिकारी ने बोला कि मेरी पत्नी के लिए पानी लेके आओ, सामने कुआं है। तो लक्ष्मण सीढ़ियाँ उतर के कुएं में जाते, चुल्लू पर ऐसे हाथ में पानी लेकर आते, उसकी पत्नी को पिलाया, 1 बारी 2 बारी 3 बारी। जब चौथी बारी आए तो देखा ना तो वो शिकारी है ना उसकी पत्नी, और वो जंगल में नहीं है, जंगल के सिवाय बहुत सुंदर शहर है, सड़कें हैं, सब कुछ है, बढ़िया एकदम, बड़ा हैरान तो कहाँ गए। और जब मालूम किया तो मालूम किया वो शहर कौन सा है, कांचीपुरम। यहाँ कैसे पहुँच गया? तो फिर ये बात उन्होंने जो भक्त थे कांचीपुरम उनको बताया कि ऐसे ऐसे कुछ शिकारी उनकी पत्नी मिली और मैं यहाँ तक पहुँच गया, उनको पानी पिलाया। तो कांचीपुरम तो ऐसे भक्त थे जो भगवान भद्रा से बातें किया करते थे, बातचीत किया करते थे, उनको रोज चावल डुलाते थे और बातचीत करते थे भगवान से। तो उन्होंने बोला अरे भाई वो जो बूढ़े जो शिकारी की पत्नी थी वो साक्षात लक्ष्मी नारायण है, वो आपकी सेवा के लिए है, और आप कितने सौभाग्यशाली हो कि साक्षात लक्ष्मी नारायण की आपने सेवा की।
जिस बूढ़ी शिकारी की पत्नी को आपने पानी पिलाया वो लक्ष्मी जी थी। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री गोविंदाय। लोग लक्ष्मी जी थी तो कांचीपुर उनको बोला देखो आप आपसे भगवान सेवा लेना चाहते हैं, यहाँ भी आप वरदराज जी को पानी पिलाने की सेवा किया करो, पानी लेके आया करो। तो लक्ष्मण जी रोज अब ये सेवा में लग गए, वरदराज जी के लिए पानी लेके आते थे और धीरे धीरे उनके जो महिमा थी पूरे कांचीपुर में फैल गई। और यमुनाचार्य जी जो कि श्रीरंगम में थे, जिन्होंने उनको नाम दिया था, वो एक बार इनसे मिलने आए, देखने आए और देखा कि बालक तो साधारण नहीं है और जान गए कि भविष्य में ये बहुत बड़ा काम करेगा, श्री वैष्णव को सिद्धांत को स्थापित करेगा। लेकिन देखा ये किसके साथ घूम रहा है, ये यादव प्रकाश जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि तो बालक जिंदा है, तो अंदर से बड़ा दुख हुआ। लेकिन बाहर से कह रहे थे बहुत खुश हुई आपको देखकर, आप तो जीवित हैं, आप आइए ना, तुम्हारा से शास्त्र पढ़िए मेरे साथ आके। अब देखिए कितना बड़ा हृदय था रामानुजाचार्य जी का। उनको मालूम था कि इन्होंने षड्यंत्र रचा था मेरा वध करने के लिए और ऊपर से अब दिखावटी बात कर रहे हैं कि आओ मेरे पास शास्त्र सीखने आओ। तो रामानुजाचार्य कहा हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा। उन्होंने सोचा भविष्य में इस पर भी कृपा करूंगा मैं, तो उनके साथ शास्त्र सीखने भी जाते थे। तो यमुनाचार्य जब आए तो उन्होंने देखा किसके साथ, मायावती के साथ घूम रहा है, तो उनको थोड़ा दुख हुआ, बोले किसी ढंग से इसको निकालना है यहाँ से। तो वापस चले गए और वापस जाके अपने शिष्य पूर्णाचार्य जिनको महापूर्ण भी कहते हैं उनको बोला जाओ, और वरदराज जी के सामने यमुनाचार्य जी ने एक सुंदर रचना की थी, इसका नाम है स्तोत्र रत्न। उन्हें स्तोत्र रत्न का उच्चारण करना। तो पूर्णाचार्य आए और वरदराज जी के सामने स्तोत्र रत्न का उच्चारण करने लगे। तो रामानुजाचार्य से इतने आकर्षित हुए सुनकर, बोले किसकी ये रचना है? वंश यमुनाचार्य। बोले हाँ मैं इनसे जरूर दीक्षा ग्रहण करूंगा। तो महापुरुष उनको लेकर चलने लगे श्रीरंगम की ओर। हाँ जा रहे थे, रास्ते में इनको समाचार मिला कि यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया, उनका तिरोभाव हो गया। तो बहुत दुख हुआ, दीक्षा नहीं ले पाए इससे। लेकिन किसी तरीके से उस स्थान पे पहुंचे और जब वहां पहुंचते हैं तो बहुत रहस्यमय घटना होती है। देखते हैं कि यमुनाचार्य जी का देह पड़ा हुआ है और उनकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं, बाकी हाथ ऐसे और 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। 3 उंगलियां क्यों मुड़ी हुई हैं? तो लक्ष्मण ने सोचा, बोला इसका मतलब कि 3 कोई रहस्यमय बातें हैं जिसका खुलासा नहीं कर पाए। तो उसमें ऐसी कौन सी बात है? तो उन्होंने मनन किया। बोले पहली बात ये है, और उन्होंने घोषणा की वहीं पे खड़े खड़े कि मैं श्री वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करूंगा और जो लोग पूर्ण रूप से मोहित हैं, बिल्कुल भ्रम में हैं, उनको मैं पंच संस्कार दीक्षा देके श्री वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करूंगा। जैसे उन्होंने घोषणा की, यमुनाचार्य जी की 1 उंगली खुल गई। देखिए ये होता है गुरु और शिष्य का संबंध। कभी उनसे मिले नहीं थे, बचपन में खाली यमुनाचार्य जी ने आके उनके दर्शन को खाली नामकरण किया था, उसके बाद कोई दर्शन नहीं हुए। यमुनाचार्य जी ने उन पर दृष्टिपात की थी कृपा से, बस। सो गुरु और शिष्य के बीच में संबंध समय और स्थान से बंधा हुआ नहीं है, ये दिव्य है, पूर्ण रूप से दिव्य है, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। कैसे उनकी बात को समझ गए, जबकि यमुनाचार्य जी के और बड़े प्रतिष्ठित शिष्य थे वहां पे, लेकिन इनको एम्पावर किया गया गुरु के द्वारा। तो उन्होंने स्मरण करके बोला, पहली घोषणा ये की कि मैं श्री वैष्णव के सिद्धांत को स्थापित करूंगा। दूसरी घोषणा ये की कि मैं वेदांत सूत्रों पर श्री भाष्य की रचना करूंगा। ये जैसे किया, दूसरी उंगली खुल गई। सब लोग देख रहे हैं क्या चमत्कार हो रहा है। और फिर तीसरा उन्होंने घोषणा की कि मैं पराशर शब्द को आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि अपने शिष्यों का नाम मैं पराशर रखूंगा और पराशर मुनि द्वारा लिखे हुए पुराणों पर भी मैं टीका लिखूंगा। जब ये किया, तीसरी उंगली भी खुल गई। तो सब लोग समझ गए कि ये जो लक्ष्मण है बालक अब साधारण नहीं है। और जब वापिस आते हैं तो इनकी इच्छा होती है कि अब मैं यमुनाचार्य से तो दीक्षा ले नहीं पाया, तो कांचीपुर से ये बहुत प्रभावित थे, मैं इनसे दीक्षा लेता हूँ। और उन्होंने पूरी योजना बनाई कि कांचीपुर जी को अपने घर पे निमंत्रित करूंगा, उनको प्रसाद ऑफर करूंगा, फिर उनका महाप्रसाद का सेवन करूंगा। बहुत लालसा थी वैष्णव के महाप्रसाद के पाने की, लेकिन कांचीपुर समझ गए और वो जानते थे कि इनकी पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं है लक्ष्मणमाला का, तो किसी ढंग से बहाना मार के वो आए नहीं। लेकिन फिर रामानुजाचार्य को कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो बोले वरदराज जी से पूछ के बताता हूँ। आप वही जब स्मरण सुनते हैं तो स्मरण होता है किसका?
गोलकिशोर बाबा जी और विमला प्रसाद जी। तो बोले मैं वरदराज से पूछ के बताऊंगा। तो अगले दिन बोले क्या बताया वरदराज जी ने? बोले वरदराज जी ने बताया कि आप महापुरुष जी से दीक्षा लीजिए, श्रीरंगा में जाइए और महापुरुष से दीक्षा लीजिए। तो श्रीरंगा में जाते हैं, महापुरुष से दीक्षा लेते हैं और फिर महापुरुष भी अपनी पत्नी के साथ आते हैं कांचीपुरम में। कांचीपुरम में जब आते हैं तो उनके घर में ही रहते हैं और एक बारी कुएं में रामानुजाचार्य जी की पत्नी, क्या नाम था उनका? लक्ष्मबाला। और वो और रामानुजाचार्य जी के गुरु की पत्नी दोनों पानी भर रहे थे कुएं से। और जब उनके गुरु की पत्नी ने पानी निकाला कुएं से तो उसके पानी की कुछ छींटे जो लक्ष्मबाला के मटके पे पड़ गए। और जो महापुरुष थे ये भी शूद्र कुल में इनका जन्म हुआ था, तो उसने खूब चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं तो बड़े कुलीन ब्राह्मण परिवार से हूँ, तुम शूद्र परिवार से हो, तुम्हारे मटके का जल मेरे मटके के जल पे पड़ गया, दूषित हो गए। बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिया। उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ, आगे अपने पति को बताया, दोनों चुपचाप घर छोड़ के चले गए। तो रामानुजाचार्य जी को मालूम चला, बड़ा दुख हुआ, तो बड़े संकट में आ गए, कैसी झगड़ालू पत्नी है, गुरु का अपमान कर दिया। उसके बाद एक ब्राह्मण आता है भिक्षा मांगने, रामानुजाचार्य घर में नहीं होते, तो लक्ष्मबाला से ब्राह्मण को डांट फटकार के भगा देते हैं। और एक ब्राह्मण रास्ते में रामानुजाचार्य जी को मिलता है, बोला आपके घर में गया था, आपकी पत्नी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया। अब रामानुजाचार्य जी बहुत हो गया, मेरे गुरु के प्रति अपमान, ब्राह्मणों के प्रति अपमान, क्या किया जाए? उनको भगवान से प्रार्थना की उन्होंने ना, वरदराज जी से। और वरदराज जी से प्रार्थना की तो एक बहुत सुंदर उनको आइडिया है। उन्होंने बोला, ब्राह्मण को बोला, एक पत्र लिखा उन्होंने, बोले जल्दी जाओ, अभी जाओ और मेरी पत्नी को बोलो कि आपके मायके से आए और आपके पिताजी ने एक चिट्ठी भेजी है, साथ में हल्दी ले लो और एक शुभ कोई कपड़ा ले लो, नया कपड़ा ले लो, बोले संदेश भेजा है आपके भाई का विवाह हो, फिक्स हो गया, आप आइए। तो जैसे ही दोबारा गए और फिर आगे बोले आपने बात तो सुनी, मैं कहाँ से आया हूँ? आपके मायके से आया हूँ, आपके भाई का विवाह होने वाला है, पिताजी का संदेश है, आइए आइए, पहले क्यों नहीं बताइए? खूब भाव भगत थी उसकी, मायके से आया है, भाई का विवाह होने वाला है, खूब खिलाया पिलाया। जब रामानुजाचार्य आए वापस, बोले देखिए देखिए मेरे पिताजी ने चिट्ठी भेजी है, ब्राह्मण आए हैं। बोला हाँ जरूर जाओ, बिल्कुल जाओ, भाई की शादी में जाना ही चाहिए। तो जाने लगे, सारे कपड़े ले जाओ, अच्छे शुभ अवसर पे जा रहे हो, सारे कपड़े जो आपके आभूषण है सब ले जाओ, खूब सज धज के जाओ। तो बड़ी खुशी खुशी वो चली गई। रामानुजाचार्य बोले चलो अब छुटकारा मिला। तुरंत वरदराज जी के सामने गए और उन्होंने क्या किया? फ्रीडम संन्यास ग्रहण कर लिया। यमुनाचार्य जी का स्मरण किया और फ्रीडम संन्यास ग्रहण कर लिया। ये भी हमें देखते हैं, भक्ति सिद्धार्थ से ठाकुर महाराज जी का भी हमें ही इंसिडेंस था। गोरकिशोर बाबा जी का तिरोभाव हो गया था और फिर उन्होंने उनके चित्र के सामने रख के फ्रीडम संन्यास ग्रहण किया था। उसके बाद रामानुजाचार्य जी ने खूब शिष्य बनाए और उनके जो पहले शिष्य थे उनके भतीजे थे दशरथी। और फिर दशरथी को बोला जाता है कि उनके अंदर भरत जी का आवेश था। और फिर दूसरे शिष्य बनाए कुरेश, उनके अंदर भगवान राम का आवेश था। और उसके बाद जो यादव प्रकाश थे, इनके जो मायावादी गुरु थे, उनकी माँ ने देखा कि रामानुजाचार्य कितने त्रिदंडी सन्यासी हो गए हैं, लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला तू भी दीक्षा ले ले इससे। तो यादव प्रकाश जी आए, उनको अंदर ही अंदर पश्चाताप तो हो रहा था कि मेरा सिद्धांत ठीक नहीं है, लेकिन संकोच हो रहा था। तो रामानुजाचार्य ने सोचा ठीक है मुझे कृपा करनी चाहिए, उनको बुलाया, उनसे थोड़ा सा दृष्टांत किया, शास्त्रार्थ किया और उनका हृदय भी शुद्ध हो गया और उनको भी उन्होंने दीक्षा लेके त्रिदंड संन्यास दे दिया और उनका नाम था गोविंद दास। और फिर बोला कि आपने बहुत उल्टा सीधा प्रचार किया है, अब इसका पश्चाताप क्या है? आप वैष्णव के गुणगान में साहित्य लिखो। उन्होंने खूब वैष्णवों का गुणगान किया। तो देखिए वैष्णव के गुणगान में इतनी शक्ति है, वैष्णव सेवा में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे पापों को और अपराधों से हमें छुटकारा दिला सकता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला हम देखते हैं कि गोपाल चपल जिन्हें श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, उनके घर के बाहर सारा दुर्गा पूजा का सामान रख दिया था। और जब चैतन्य महाप्रभु मालूम चला, उनको कौड़ का रोग भी हो गया था और वो महाप्रभु से क्षमा मांगने आए। बोले आपको ये तो कुछ रोग नहीं हुआ, तुम तो नरकों में जाके सड़ोगे। और बाद में जब उन्होंने खुद श्रीवास ठाकुर से जाके भी क्षमा मांगी, महाप्रभु के पास भी आए, तो महाप्रभु ने बोला जिस जीवा से आपने वैष्णव निंदा की है
उसी जीवा से आपने विष का पान किया है, उसी जीवा से अमृत का पान करो और वैष्णवों का गुणगान करो। तो इसी प्रकार से यादव प्रकाश जी, जिनको गोविंद दास का नाम मिला संन्यास के बाद, उनको कहा गया कि अब आप वैष्णवों का गुणगान करो। तो इस प्रकार से फिर रामानुजाचार्य जी ने अपने उनके जो कजन थे गोविंद, उनको भी दीक्षा दी। तभी रामानुजाचार्य जी के गुरु किनसे दीक्षा ली थी उन्होंने? महापूर्ण। थोड़े नाम हमें थोड़े अटपटे लगते हैं, इसलिए बार बार रिवाइज कराएंगे। तो महापूर्ण ने उनको बताया कि एक और उनके गुरु भाई हैं वैष्णव, जिनका नाम है गोष्ठीपूर्ण, और वो बहुत ही उन्नत हैं मंत्रों के उच्चारण में और आध्यात्मिक ज्ञान में। तो आप उनके पास जाके मंत्र भी सीखिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कीजिए। तो ये वैष्णव के बीच में संबंध होते हैं। हम देखिए सभी गुरु भाई थे, कांचीपूर्ण और महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, और रामानुजाचार्य दीक्षा लेना चाहते थे कांचीपूर्ण से। बोले मैं नहीं, मैं दीक्षा नहीं लूंगा, महापूर्ण के पास जाए। महापूर्ण से दीक्षा भी ले ली। महापूर्ण से बाद में बोला और सीखना चाहिए आपको, आप जाओ गोष्ठीपूर्ण के पास। तो गोष्ठीपूर्ण जो थे गोष्ठीपूर्ण में रहते थे, तो रामानुजाचार्य उनके पास गए। तो गोष्ठीपूर्ण ने सोचा इसकी दृढ़ता को चेक करता हूँ, थोड़ा विनम्र बनाते। तो उन्होंने उनको मना कर दिया, अभी नहीं, अगली बार आना, अगली बार गए, फिर अगली बार आना, फिर अगली बार आना। ऐसे करते करते 18 बारी उनको बुलाया, 19वीं बार जाके मंत्र सिखाया। तो गुरु कई बार शिष्य की ऐसी दृढ़ता चेक करते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा हो बोले ठीक है, किसी और मठ में चले जाएंगे, किसी और गुरु के पास चले जाएंगे, बहुत अवेलेबल मार्केट में। 18 बारी तक। और रामानुजाचार्य में साधारण व्यक्ति नहीं थे, तीर्थदंडी सन्यासी थे, उनको यतिराज कहा जाता था, यतिराज। तो फिर भी देखिए कितनी आतुरता थी सीखने के लिए। तो उनसे सीखे मंत्र, और सीखने के बाद उन्होंने बताया कि इन मंत्रों किसी को बताना मत, ये बहुत ही रहस्यमय मंत्र है। उन्होंने सीखे मंत्र और तुरंत श्रीरंगम में गए, अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और जोर जोर से मंत्र बोलने लगे। जब गोष्ठीपूर्ण को ये मालूम चला, वो बहुत गुस्सा आया, तो मेरी आज्ञा का अवहेलना की गई। जब बाद में वो रामानुजाचार्य से मिलते हैं, बोले आपने क्या किया, मेरी आज्ञा की अवहेलना की। बोले वैसे आप नरक में जाओगे। बोले गुरुदेव कोई बात नहीं, अगर आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो रहा है या मैं नरक में जा रहा हूँ, मेरे नरक जाने से किसी और का उद्धार हो रहा है, तो मुझे नरक जाना भी कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये गोष्ठीपूर्ण ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, इतनी हृदय में करुणा। तो उन्होंने क्या किया, उनके बेटा था, उनका था सौम्य नारायण, बोले आप इससे दीक्षा लो। तो अपने बेटे को दीक्षा दिलाई उन्होंने रामानुजाचार्य जी से। रामानुजाचार्य जो शिष्य थे दशरथी और कुरेश, कुरेश बहुत उनकी विनम्र सेवा करते थे। तो रामानुजाचार्य बोला कि मैंने बहुत से इतिहास लिखे, उन्होंने बहुत से पुस्तकों शास्त्रों को लिखा। तो उनके शिष्य ने पूछा कि सभी शास्त्रों का एक शब्द में आप सार बताएंगे क्या है? तो रामानुजाचार्य बोले सभी शास्त्रों का एक शब्द में सार है शरणागति। तो उन्होंने कुरेश को भगवद गीता का जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कैसे भगवान की शरणागत होना है, इसका जो पूरा मर्म था कुरेश के हृदय में प्रकट किया उनकी सेवा को देखकर। क्योंकि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य वे कथिता अंतर प्रकाशंता महात्मना। जो वैदिक साहित्यों का जो गूढ़ रहस्य है हमारे हृदय में गुरु की कृपा से ही प्रकट हो सकता है। केवल श्लोकों का स्मरण करने से या केवल अपने अध्ययन से नहीं, गुरु और वैष्णव की कृपा से ही ये वैष्णव सिद्धांत हृदय में प्रकट हो सकता है। तो कुरैशी के हृदय में हो गया। उन्होंने देखा जो दशरथी हैं थोड़ा सा इनको अहंकार है, तो वो भी आए गुरु के पास कि मुझे भी कुछ बताइए इस श्लोक का मर्म क्या है। उसी समय क्या हुआ था कि जो महापूर्ण थी, महापूर्ण के गुरु, इनकी बेटी का विवाह हुआ दूसरे गांव में, और वो बेटी अपने ससुराल में थी। तो ससुराल में से बहुत सेवा कराई जाती थी, जाओ पानी भर के लाओ, और पानी भरने के लिए जो कुआं था बहुत दूर था, घर में झाड़ू पोछा करो, सारा काम मुझसे कराते थे। तो बेचारी बहुत थक जाती थी, बोलती मुझे कोई असिस्टेंट दे दो, कोई नौकर दे दो। मुझे नौकर चाहिए तो अपने मायके से लेके आओ। तो अपने पिताजी के पास गई, महापूर्ण के पास, कि वो ससुराल में सेवा बहुत है, कोई नौकर मिल जाए। तो महापूर्ण ने अपने शिष्य रामानुजाचार्य को कहा किसी नौकर का इंतजाम करो, बेटी के ससुराल में भेजना है। उसी समय दशरथी आए थे, गुरु महाराज ये श्लोक समझाइए।
बोले श्लोक तो बाद में समझाऊंगा, पहले एक सेवा करो। क्या? मेरे गुरु जी की पुत्री है, उसके ससुराल में जाके कुछ सेवा है। बोले ठीक है। वहां गए, दशरथी बहुत बड़े विद्वान थे और वो ऐसी सेवा करते थे, पानी भर के लाना, झाड़ू पोछा करना, करते रहे लगातार, एक दिन नहीं कई दिन करते रहे। सब उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न। तो एक दिन उनके गांव में एक और कोई दूसरा तथाकथित विद्वान आया और उसने गीता पे प्रवचन करना शुरू किया और उल्टा सीधा सिद्धांत बोल रहे थे। दशरथी सहा नहीं गया। दशरथी ने बोला ये गलत बोल रहे हो। बोले तुम लोग तुम बैठो चुप यार, अनपढ़ व्यक्ति क्या बोलोगे। लेकिन इसने बोलना शुरू किया, सब मान गए, सब पहचान कर ये नौकर नहीं है तो दशरथी है, दशरथी ये सेवा कर रहे हैं। सब बड़े खुश हुए और वापिस रामानुजाचार्य जी के पास गए। जब रामानुजाचार्य ने कहा अब ये विनम्र हो गए, तब उनको भी शरणागति के विषय में उनके हृदय में ज्ञान प्रकट किया। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी का अपने शिष्यों से विशेष संबंध था। रामानुजाचार्य जी अब श्रीलंका में बहुत प्रसिद्ध हो गए और जब बहुत विख्यात हो गए तो जो श्रीलंका के सम्राट ब्राह्मण थे उनके हृदय में बड़ा द्वेष उत्पन्न होने लगा और सब चर्चा करने लगे कि जब से रामानुजाचार्य जी प्रसिद्ध हुए हैं हमें कोई पूछता ही नहीं, सारे के सारी दक्षिणा में इनको जाती है और हमारी जो रेवेन्यू भी कम हो रही है। तो सबने मिलकर जो श्रीलंका के पुजारी थे उनको बताया आप भी कुछ कर सकते हो। बोले क्या? बोले प्रतिदिन श्रीलंका का महाप्रसाद का सेवन करते हैं, उसमें आप जहर मिला दीजिए, बस काम तमाम। बहुत अच्छा आइडिया है। तो जो हेड पुजारी था उसे बोला आज विशेष अपनी पत्नी को बोला एक बड़ा सीक्रेट मिशन है, आज रामानुजाचार्य जी को जो प्रसाद सर्व करोगे ये जहर मिला देना। पत्नी सीधी सादी थी, अब इतना बड़ा हिंसा नहीं कर सकती थी। अब पति के कहने पे जहर तो मिला दिया उसने। जब वो रामानुजाचार्य जी को प्रसाद सेवन करने सेवा कर रही थी तो उसको प्रणाम करने के बहाने उसने उंगली से इशारा कर दिया नहीं खाना है, कुछ है इसमें। रामानुजाचार्य बहुत बुद्धिमान, तुरंत समझ गए। उन्होंने प्रसाद पाने से पहले कुत्ते को बुलाया, उसको खिलाया। कुत्ते ने जैसे ही प्रसाद पाया शरीर त्याग दिया। इस प्रकार से एक बार फिर भी जो श्रीरंगम के ब्राह्मण थे उन्होंने अभी भी कैसे बच गए, तो वो प्रतिदिन वो चन्नामृत पीते थे, तो चन्नामृत में जहर मिला दिया। उन्होंने चन्नामृत का सेवन कर लिया, लेकिन रंगनाथ जी की कृपा से रामानुजाचार्य जी को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद रामानुजाचार्य जी सोचते हैं आप तिरुपति में जाते हैं। तिरुपति में गए तो उसको श्री शैला भी कहते हैं। जब तिरुपति गए तो रास्ते में सोचा कि अपने शिष्यों के घर जाएंगे। तो रास्ते में एक गांव में उनके दो शिष्य रहते थे, एक का नाम था यज्ञेश और एक का नाम था वरदाचार्य। जो यज्ञेश थे बहुत धनवान थे, धनाढ्य थे। तो रामानुजाचार्य जी ने अपने दो शिष्यों को भेजा कि आप यज्ञेश के घर में जाइए और बताइए कि मैं आने वाला हूँ अपने शिष्यों के साथ। तो दो शिष्य गए। यज्ञेश बहुत ही धनाढ्य व्यापारी था, उसके घर में जाके बताया कि गुरुदेव आ रहे हैं। वो इतना प्रसन्न हुआ, नाचना शुरू कर दिया उसने। वो बोला फटाफट सब तैयारी करो, गुरु महाराज आ रहे हैं, चलो चलो सब तैयारी करो। इतना वो व्यस्त हो गए कि जो दो शिष्य आए थे, दूत आए थे, उनको पानी तक भी नहीं पूछा। तो ये देखते रहे और कुछ उनका आदर सत्कार नहीं, कुछ पूछा नहीं, बैठो पानी पियो, वो वापस चले गए। वापिस जाके उन्होंने रामानुजाचार्य जी को बताया ये हुआ है। तो रामानुजाचार्य जी को बहुत क्रोध आया, बोले ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है, बोले इसके यहाँ नहीं जाएंगे। तो एक दूसरा जो शिष्य है जो बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण था, सुबह जाता था, भिक्षा मांग के आता था और जो भी मिलता था भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में बांटते थे। बोले उसके यहाँ जाएंगे। क्या नाम था उसका? वरदाचार्य। वरदाचार्य के यहाँ जाएंगे। तो देखिए कई बार ये टेंडेंसी रहती है कि गुरु महाराज आएंगे ठीक है जी, उनके आगे पीछे घूमेंगे, उनकी सेवा करेंगे, लेकिन जो गुरु महाराज के असिस्टेंट हैं, जो दूसरे भक्त हैं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं, जो थोड़ा टॉप में है उसी को पकड़ना चाहिए। तो ये बाहरी दृष्टिकोण से भक्तों को देखने की आदत होती है। तो रामानुजाचार्य जी को इस पे प्रसन्न नहीं हुए और जब वरदाचार्य जी घर में गए तो वरदाचार्य जी उसमें घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये पास्ट टाइम है, लेकिन बहुत ही मार्मिक है, हृदय को छूने वाला है। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ उनके घर के बाहर खड़े हैं तो घर का दरवाजा ही नहीं खुल रहा और रामानुजाचार्य समझ गए कि अंदर उनकी पत्नी है और वो इतने दरिद्र थे कि पत्नी के पास अपने तन को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो उन्होंने अपनी चादर को फेंका और उस चादर को उसने अपने तन को ढका और फिर अपने गुरु और शिष्यों का स्वागत किया और बोले आप बस स्नान करके आइए, अभी आपके लिए मैं भोजन तैयार करती हूँ, प्रसाद तैयार करती हूँ।
तो जब स्नान करने गए तो उस पत्नी सोच रही क्या करें, घर में तो कुछ भी नहीं, एक दाना भी नहीं है और वैष्णव जन आए उनकी सेवा करनी है। तो उसने सोचा उनके गांव में एक किनारे की दुकान वाले जो थे, ग्रोसरी शॉप लाला जी थे, वो हमेशा उसे बुरी नजर रखते थे और उसको हमेशा तरह तरह से प्रलोभन देते थे कि मेरा संग कर लो। तो उससे बोला आज उसके पास जाती हूँ और उसकी इस गलत काम वासनाओं को संतुष्ट कर सके ये मैं सारा सामान लाऊंगी, इससे अपने गुरुजन की सेवा करूंगी। तो उसके पास गई और बोले देखिए जो आप इतने सालों से आप मेरे पीछे पड़े हो, उससे तो उम्मीद छोड़ दी थी, ये बड़ी सती स्त्री है, ये कभी भी मेरे चक्कर में फंसेगी नहीं। एक बोला नहीं, मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगी अगर तुम मुझे कुछ सामान भिजवा दो, गुरु और वैष्णव की सेवा करनी। ये बड़ा खुश हुआ, जितना सामान चाहिए सब भिजवा दिया उसने। तो उसकी पत्नी खूब, उनका नाम था लक्ष्मी जी, लक्ष्मी ने खूब अच्छे ढंग से सारे पकवान बनाए और जब रामाचार्य जी आए तो बहुत अच्छे ढंग से सेवा की। जब चल रही थी तो दोपहर के समय उनके पति भी आ गए। बोले वाह, गुरु महाराज आए, बड़े खुश हुए, इतना बढ़िया प्रसाद, कहाँ से? पत्नी को लेकर कर रहे, कहाँ से इतना सब, बहुत बढ़िया किया तुमने। पत्नी बेचारी कब आ गई, बताओ बताओ इतनी बड़ी सेवा कहाँ से, कैसे संभव? बोला बस ऐसे था, बस लाला के पास गई थी, उस दुकानदार के पास, और मैंने उसको ऐसा वचन दे दिया कि आप ये सामान भिजवाओ, शाम को आके तो मेरा संग कर सकते हो। तो जब ये बात सुनी वर्धाचार्य ने, वो नाचने लगा, बोला जय हो जय हो, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं, ऐसी पत्नी मिली, आज तुमने अपने सतीत्व की पराकाष्ठा प्रदर्शित की है ना? ऐसे होनी चाहिए गुरु की सेवा, है ना? क्योंकि एक नारायण के जो साक्षात प्रतिनिधि हैं गुरु, केवल नारायण ही प्रकृति का भोग कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी जो सेवा है, कहा कितना सौभाग्यशाली है, देखिए। तो जब ये बातें थी, रामाचार्य बात सुन रहे थे, उन दोनों को बुलाया, बोले बैठो, पहले मैंने महाप्रसाद पाओ। बोला ये महाप्रसाद उसके पास भी ले जाना। तो रामाचार्य का महाप्रसाद लिया और ये लक्ष्मी और वर्धाचार्य उसके पास गए, व्यापारी के पास, और वो बड़ा प्रसन्न हो गया। बात क्या कमिटमेंट पे एकदम आगे, बोले ठीक है पहले प्रसाद पा लो, यहाँ प्रसाद पा लेते। जैसे वो प्रसाद पाने का सेवन शुरू किया, धीरे धीरे उसका हृदय इतना शुद्ध हो गया और उसमें लक्ष्मी को देखा तो अब वो अपने माँ के रूप में उसको देख रहे हैं और इतना पश्चाताप हुआ उसको, और पैरों में पड़ के खूब प्रार्थनाएं की कि मैंने कितनी गलत दृष्टि आप पर रखी, आप मेरी माता के तुल्य हैं, मेरे पापों को क्षमा कर दें। तो ये देखिए एक वैष्णव के महाप्रसाद में इतनी शक्ति है, और जब गुरु की सेवा करते हैं इस प्रकार से पूरा हृदय देकर, तो उस व्यक्ति को भी लक्ष्मी और वर्धाचार्य रामाचार्य जी के पास लाए और रामाचार्य जी उन्हें शरण ग्रहण की और रामाचार्य जी ने दीक्षा प्राप्त की। तो इधर जो दूसरे शिष्य थे, क्या नाम था उसका, योगेश, उसको पता चला गुरु महाराज आए नहीं और मालूम चला वहाँ दलित ब्राह्मण के घर में चले गए। तो बड़ा पश्चाताप हुआ उसको, भागते हुए आया और बोला क्षमा कर दो क्षमा कर दो। बोले मालूम है क्यों नहीं आया? बोले बताओ। तुम जानते नहीं वैष्णव सेवा क्या है? वैष्णव सेवा सबसे बड़ा धार्मिक सिद्धांत है, लेकिन तुम्हें नहीं आती वैष्णव सेवा करनी, इसलिए तुमको ये दंड दिया गया। तो बोले ठीक है, अब मैं समझा, मैं बहुत पश्चाताप करता हूँ। बोले ठीक है, वापसी में आपके घर पे आऊंगा। तो रामाचार्य जी इस कथा से स्थापित करते हैं कि वैष्णव से सेवा का कितना महत्व है और किस प्रकार से गुरु की सेवा होनी चाहिए। गुरु की सेवा कोई औपचारिकता नहीं है, कोई दिखाने के लिए नहीं है। हम सब प्रयास कर रहे हैं साधना भक्ति का कि हमारा कृष्ण से प्रेम में संबंध स्थापित हो जाए। कृष्ण से प्रेम में संबंध स्थापित होगा, उससे पहले जो उनके प्रतिनिधि हैं गुरु और वैष्णव से प्रेम में संबंध स्थापित होना चाहिए। ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं, नो शॉर्टकट। और ये हृदय से हृदय का। कई बार लोग सोचते हैं दीक्षा ले लो, किसी से भी ले लो, ये तो फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है दीक्षा। दीक्षा बहुत एक सीरियस प्रोसेस है और दीक्षा लेने के बाद वो शुरुआत कर देनी चाहिए। इनिशिएशन शुरुआत है। अब हमारे जीवन के केंद्र में गुरु के आदेश होंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिस प्रकार से किसी को बोलते हैं धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान कहलाता है, जिसके पास रूप है वो रूपवान कहलाता है। तो जिसके हृदय में आचार्य के आदेश हैं वो आचार्यवान कहलाता है। तो
तो क्या है, आचार्यवान पुरुषो वेदा, वही पुरुष को, परम पुरुष भगवान को जान सकता है, ऐसे नहीं। तो कितना लक्ष्मी का जो वरदाचार्य जी की पत्नी थी, और जैसे वरदाचार्य का चरित्र था, उसको आनंद आ रहा है कि मेरी पत्नी ने क्या कमिटमेंट दिखाया है, अपने पूरे शरीर को समर्पित कर दिया गुरु और वैष्णव की सेवा के लिए। और रामानुजाचार्य जी ने ये जान के भी उस व्यक्ति पे भी कृपा की, उसके भी हृदय की सारी काम वासनाओं को उन्होंने दूर कर दी। तो जब हम गुरु की सेवा में जुड़ते हैं तो हमारे साथ भी शुभ होता है, सबके साथ शुभ होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेशों को अपने हृदय में रखा, और उनके कारण उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, और उनके कारण हम सबका, पूरे विश्व का उद्धार हो गया। तो एक प्रमाणिक गुरु के आपको अपने हृदय में से प्रेम करके हम पूरे जगत को उद्धार कर सकते हैं, केवल अपना ही नहीं, उस प्रेम में इतनी शक्ति है। तो इसके बाद रामानुजाचार्य जी जब वहां पहुंचते हैं तिरुपति में, तो वो जानते हैं कि ये तो साक्षात वैकुंठ अवतरित हुए हैं, तो वो नीचे से ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं। बोले मैं अपने पाँव यहाँ नहीं रखूंगा, वेंकटाचल पे उस पर्वत में पाँव नहीं रखूंगा। तो बाद में सभी उनके पुजारी आते हैं, बोले आप आचार्य हैं, अगर आप ऊपर आके दर्शन नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई भी नहीं आएगा ऊपर, और फिर हम पुजारी जन कैसे ऊपर जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे। तो आप आइए एक बार दर्शन तो कीजिए ऊपर आके। तो फिर कहा जाता है रामानुजाचार्य गए थे ऊपर, पाँव के बल नहीं, घुटनों के बल, ये उनका समर्पण था। अब गए ना तिरुपति, तो अब तो सीढ़ियां हैं, उसमें तो पहाड़ था, और घुटनों के बल चल के उन्होंने भगवान के दर्शन किए। और उस समय वहां एक कंफ्यूजन था कि ये जो विग्रह है ये विष्णु है कि शिव है। तो रामानुजाचार्य स्थापित किया ये साक्षात विष्णु है। उसके बाद रामानुजाचार्य जी ने खूब भ्रमण किया, और अब उनका एक कार्य और रह गया, क्या कि वेदांत सूत्र में भाष्य लिखना। और वेदांत सूत्र में भाष्य लिखने के लिए एक बोधायन आचार्य थे, उनकी कुछ टीका थी, पुस्तक थी, बोले वो टीका चाहिए, बोधायन वृत्ति, उसको देखकर टीका लिखी जाएगी। तो अपने शिष्य गुरेश के साथ वो जाते हैं नरसिंह पीठ, जिसको शारदा पीठ भी बोलते हैं, वो कश्मीर में है। वो जहाँ जाते हैं तो वो जो बोधायन वृत्ति जो पुस्तक है वो ये मायावादियों के संरक्षण में होती है। तो उनको मालूम चलता है कि ये रामानुजाचार्य आ रहे हैं, और वो ये टीका लिख देंगे तो सारा भेद खुल जाएगा हमारा। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो टीका तो खो गई है नहीं हमारे पास। तो रामानुजाचार्य को बड़ा दुख होता है, इतनी दूर गए दक्षिण भारत से कश्मीर, और बोले टीका है नहीं। तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना की, और रात को क्या होता है, वो नरसिंह पीठ था, भगवान नरसिंह वहाँ पे स्थापित थे। नरसिंह भगवान आते हैं स्वयं, और वो बोधायन वृत्ति जो पुस्तक है रामानुजाचार्य को देते हैं अपने हाथ से। नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान देते हैं, और बोलते हैं जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, तुरंत निकल जाओ, खतरा है आपके लिए। और तुरंत रात को ही रामानुजाचार्य अपने शिष्य गुरेश के साथ निकल जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं सारे शारदा पीठ के जो हैं शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स देखते हैं तो आई नहीं बोधायन वृत्ति, उस समय तय करते रामानुजाचार्य चुरा के चले गए। तो बड़े बड़े पहलवानों को बोलते हैं, पकड़ते हैं, जाओ उसको पकड़ के लाओ। और सारे पहलवान ढूंढते हैं रामानुजाचार्य जी को जंगलों में, कहाँ गए कहाँ गए। 1 महीने के ढूंढने के बाद वो पकड़ लेते हैं रामानुजाचार्य जी को और गुरेश को, और जबरदस्ती उससे वापस लेके आ जाते हैं बोधायन वृत्ति। रामानुजाचार्य को बड़ा दुख होता है, भगवान ने मुझे वो पुस्तक दी और एक पहलवान लोग आए वापस लेकर चले गए। बड़े दुखी होते हैं, क्या करें। लेकिन देखिए गुरेश उनका शिष्य था ना, बोले गुरुजन गुरुदेव घबराइए मत, रात को मैं सारी बोधायन वृत्ति पढ़ लेता था, मुझे सब कुछ याद है। वो श्रुति रहते, एक बार किसी चीज को पढ़ लेते सुन लेते वो याद रहता था। तो बोले मैं अभी लिख देता हूँ। तो उन्होंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया, और 5 और 6 दिन में दोबारा से वैसे की वैसी बोधायन वृत्ति उन्होंने लिख दी। तो जब रामानुजाचार्य ने देखा कि अपने शिष्य का ऐसा कौशल, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो जो हमें कौशल मिलता है वो किसकी सेवा के लिए होना चाहिए, गुरु की सेवा के लिए। तो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने वापिस आए और श्री भाष्य को इस प्रकार से उन्होंने लिखा। रामानुजाचार्य जी ने और भी बड़े शास्त्र लिखे, और
उन्होंने ये उनका तीसरा वचन रह गया था अपने गुरु को। क्या तीसरा वचन था? पहला वचन था कि श्री वैष्णव का श्री वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करके इसका प्रचार करेंगे। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, दक्षिण भारत से लेकर कश्मीर तक गए, पूरा प्रचार किया। दूसरा था कि शिव भाष्य लिखेंगे वेदांत सूत्र में, वो भी लिखा उन्होंने। अब तीसरा था पराशर और व्यास का नाम देंगे। तो उनके कुरेश के 2 पुत्र थे और गोविंद जो उनके शिष्य थे, उनका एक भतीजा, उनको उन्होंने दीक्षा दी और उनका नाम को पराशर और वेद व्यास दिया। इस प्रकार से एक बार क्या होता है कि इनका इतना जब यश बढ़ रहा था, एक राजा थे चोल वंश के ही, जिनका नाम था कृमिकांत। तो कृमिकांत राजा शिव जी का भक्त था और उसको बड़ा द्वेष होने लगा कि ये वैष्णविज्म बढ़ा रहे हैं तो गलत बात है। तो उन्होंने फिर से अपने कुछ सिपाहियों को भेजा कि जाओ रावण को पकड़ के लाओ, उसको हम सजा देंगे। तो कुरेश को मालूम चल गया कि ये रावण को पकड़ने आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के वस्त्र धारण कर लिए, बोले मैं ही रावणाचार्य हूँ, और बिना गुरु को बताए वो राजा के पास चले जाते हैं। तो राजा बोलते हैं तुम रावणाचार्य? बोले हाँ। बोले बहुत नाम सुना तुमने, ये हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। तो वो अपने विद्वानों को बुलाते हैं। तो कुरेश सबको हरा देते हैं, लेकिन वो हार स्वीकार नहीं करते, खूब उनसे गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और राजा इतना क्रूर था, उसने ये आज्ञा दी अपने सिपाहियों को कि इसकी आंखें बाहर निकाल दो। और कुरेश में इतनी हिंसा की गई, उसकी दोनों आंखें उनको अंधा कर दी, उनकी आंखें बाहर निकालने गई और उनको ऐसे बाहर फेंक दिया। बेचारे किसी ढंग से किसी का सहारा लेते लेते वापिस आते हैं कांचीपुरम में और गुरु से मिलते हैं रामाचार्य से। रामाचार्य को बहुत दुख होता है, उनका आलिंगन करते हैं। लेकिन रामाचार्य जी अपनी देवी कृपा से उनको ऐसी शक्ति देते हैं कि वो और किसी के दर्शन वशक न कर सके, लेकिन वरदराज जी के, गुरु महाराज के और वैष्णव को दर्शन कर सकते थे। और क्या वो दुनिया देखने के लायक ही नहीं है। इतनी विशेष ये देखिए गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध। तो बहुत हमें कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में भी ऐसे वैष्णव की सेवा के लिए और गुरु की सेवा के लिए कुछ इसका एक अंश मात्र में प्रकट हो जाए। तो रावणाचार्य जी 60 वर्ष तक श्रीरंगम में रहे और उनके जीवन काल में ही उनके शिष्यों ने उनकी आज्ञा से उनके विग्रह को स्थापित किया श्रीरंगम में। और फिर रावणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, बोले अब मुझे समय हो गया, अपनी लीला का समापन करना है। और सभी शिष्यों को सब जिम्मेवारियां बांट दी, किसको क्या क्या करना है। और फिर इस प्रकार से उनका तिरोभाव होता है। रामानुचार्य जी ने जो सिद्धांत स्थापित किया उसको विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत बोलते हैं। विशिष्ट अद्वैत क्या है? इसमें ईश्वर, चित्त और अचित्त, ईश्वर है, जीव है और जड़ प्रकृति। और वो कहते हैं कि विशिष्ट यानी कि वो बोलते हैं विशेष कौन है? ईश्वर जो भगवान है। और विशेषण कौन है? जीव और जड़ प्रकृति। और इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो है विशिष्ट, इसलिए विशिष्ट अद्वैत। और क्योंकि शक्ति और शक्तिमानों में अंतर नहीं है तो अद्वैत, फिर सिद्धांत हो गया विशिष्ट अद्वैत। और इसमें जो जीव की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। ऐसा कहा कि जब जीव बद्ध अवस्था में होता है तो पूरा जड़ प्रकृति के प्रभाव में होता है, और जो मुक्त अवस्था में होता है तो नारायण के संरक्षण में होता है। उसके पास अपनी कोई फ्री विल का उसमें इस्तेमाल नहीं बताया गया। और रामानुचार्य की कुछ शिक्षाएं हैं, समय हो रहा है तो हम संक्षेप में कुछ शिक्षाएं बताएंगे, और बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं। तो पहली शिक्षा ये बताते हैं कि हमेशा अपने गुरु और दूसरे वैष्णवों को ऐसे सेवा करो एक साथ आदर देते हुए। अक्सर हम गुरु की सेवा कर लेंगे लेकिन वैष्णव की सेवा नहीं करते। तो जितना आदर हम गुरु को दे रहे हैं उतना आदर हमें वैष्णव को देना चाहिए, तब हम गुरु की सही ढंग से सेवा कर पाएंगे। ये हम चैतन्य लीला में भी देखते हैं। और बताया गया कि पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों में पूरा विश्वास रखो। उसके बाद बताते हैं कि अपना जीवन अपने दिन और रात अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में मत लगाओ। केवल आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ो, उसके अलावा और किसी को नहीं। और कोई उल्टे सीधे फेसबुक व्हाट्सएप पे और सारी चीजें नहीं, केवल आध्यात्मिक उसके आज के टाइम में, है ना। और या प्रीति आसीत सततम भगवान नाम कीर्तने सा स्यात्
प्रीतिहरि तद भक्ता नाम संकीर्तने चवा। जितने प्रेम और भक्ति से हम भगवान के नामों का जप और कीर्तन करते हैं, उसी प्रेम और भक्ति से हमें भगवान के भक्तों के नामों का गुणगान करना चाहिए। जितनी प्रेम और भक्ति से हम हरि नाम का गुणगान करते हैं, उतनी प्रेम और भक्ति से भक्तों के नाम का गुणगान करना चाहिए। उसके बाद एक विशेष श्लोक है, उसमें बता रहे हैं कि जो वैष्णव सेवा है इसको साधन नहीं मानना चाहिए। वैष्णव सेवा ये नहीं है कि चलो वैष्णव सेवा करेंगे तो कुछ लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वास्तव में क्या है कि वैष्णव सेवा प्रयोजन है, साध्य है। कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने के बाद वैष्णव सेवा करने का मौका मिलता है। भागवतम के 30वें स्कंद के 7वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक भी है। दुरापो ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु। दुरापो ही अल्प तपसा, बहुत मुश्किल है प्राप्त होना जिसकी तपस्या कम है, क्या? सेवा वैकुंठ वर्तमसु। जो वैकुंठ के मार्ग में जाने वाले भक्त हैं, उनकी सेवा मिलना उन लोगों के लिए बहुत कठिन है जिनकी तपस्या बहुत थोड़ी सी है। तो इसलिए वैष्णव सेवा का मौका मिलता है, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, ऐसे नहीं। और ये केवल साधना नहीं है, ये साध्य है, जीवन का लक्ष्य है वैष्णव सेवा। ये नहीं कहना जी वैष्णव सेवा कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। वैष्णव सेवा करके वैष्णव सेवा ही करनी, भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग। बिना वैष्णव सेवा के कुछ भी हृदय में परिवर्तन नहीं होता, और ये इतना आसान नहीं है, इसका अवसर प्राप्त होना भी इतना आसान नहीं। दुरापो ही अल्प तपसा। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए। वैष्णवांचा जन्मनि निद्रालस्यनि यानि च दृष्ट्वा तान्या प्रकाशयानि जेनेभ्यो न वदेत क्वचित्। वैष्णव के जन्म, उनकी निद्रा, उनको जब खाली बैठते हैं इसको उसका खुलासा नहीं करना चाहिए। वैष्णव को देख रहे कैसे जन्म हुआ, या वैष्णव सो रहे उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दी कि प्रभु जी खराटे मारते हुए पकड़े गए, कैसे सो रहे हैं देखो। या फिर वैष्णव खाली बैठे ऐसे ही गपशप कर रहे हैं, फोटो खींच के देती देखो। नहीं, ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी को बताना चाहिए। बताया वो प्रजल्पा कर रहे थे, वो सो रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, ये नहीं बताना चाहिए। एक बार हमारे मंदिर में परम पूज्य राधा गोविंद माना जाए थे, शाम के 7:30 का समय था, तो मैंने उन्हें समझा फ्रूट प्रसाद का, तो फ्रूट प्रसाद का सेवन कर रहे थे। कोई भक्त आया फोटो खींचने के, साधु का खाते हुए फोटो नहीं खींचना चाहिए, खाते हुए व्यक्ति पशु के समान लगता है। साधु की फोटो खींचनी चाहिए प्रवचन देते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, जप करते हुए, ऐसे नहीं सो रहा है, खा रहा है, खाली बैठा है, वो उसका ना तो प्रचार करना चाहिए ना उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। फिर एक था, एक और सुंदर कहते हैं, वैष्णवेन तिरस्कारः क्रोत्रे ही भवताम यदि आपाकारम स्मृतिम तस्मात् मत्वा मानुतो वसे। अगर किसी वैष्णव के द्वारा आपको फटकारा जाता है, डांट जाते, कोई वैष्णव आपको डांट देते, तो क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठ जाओ और सोचो इसमें कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई वैष्णव फटकार दे तो, ठीक है। ओके, तो हम यहीं पे विराम देंगे। तो ये नामानुसार जी का जीवन है, आप देख सकते हैं कितना संघर्ष और कितनी करुणा, उन्होंने ऐसे ऐसे मायावादियों का भी उद्धार कर दिया, और कितना साहस उन्होंने दिखाया, और कितने उन्होंने रिस्क लिए भगवान की सेवा के लिए, भगवान के सच्चे सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। तो आज हम उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि जो उन्होंने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिए हैं श्री संप्रदाय से, वैष्णव सेवा और अनन्य भक्ति, इसको हम समझ सकें और इसको अपने जीवन में लाने के लिए हमारे जीवन में दृढ़ इच्छा प्रकट हो सके। हरे कृष्णा। इसलिए कोई कमेंट या क्वेश्चन? एक और वो सुने हैं जो रामानुजाचार्य भगवान का आंख दिखाए थे, हाँ, प्रार्थना किए थे कि यस, वो क्या, वो बताओ, सुना दीजिए थोड़ा। हाँ, तो एक रामचंद्र के और शिष्य थे जो कि पहलवान थे, इनका नाम था धनुर्दास, वो विष्णु के परिवार में थे। एक बार श्रीरंगा में रंगा जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, और ये जो धनुर्दास था एक स्त्री के साथ बीच में खड़ा हुआ था और हट ही नहीं रहा था। इतने नगाड़े बज रहे हैं, सब हो रहा है,
उसको कोई खबर नहीं, पूर्ण रूप से तल्लीन, एब्जॉर्ब। रामाचार्य ने क्या बात है, अपने शिष्य को उसको हटाओ रास्ते से। उसको हटाया, बाद में बुलाया, क्या आप इतना बीच में खड़े हो स्त्री के साथ, कोई शर्म नहीं आपको, क्या था ऐसा? बोले क्या था? स्त्री की आंखें इतनी सुंदर है, उसमें डूब रहा था, इतनी गहरी। रामाचार्य ने ठीक है, शाम को आना, इससे भी सुंदर आंखें दिखाऊंगा। बोले हो ही नहीं सकता, सृष्टि में इससे सुंदर आंखें है ही नहीं। बोले शाम को आना। तो शाम को आए तो रामाचार्य ने रंगनाथ जी से प्रार्थना की, इसको अपने प्रति आकर्षित कर लीजिए। वो शूद्र था, पहलवान था, है ना, आया, बोले देखो। जैसे ही देखा रंगनाथ जी ने उसको आकर्षित कर लिया। बोले वाह इतनी सुंदरता, भूल गया, अरे बस सबसे सुंदर यही है। और उस स्त्री को भी लेके आया और वो भी आकर्षित हो गए और दोनों का रामाचार्य जी ने विवाह कराया। बाद में बहुत बड़े शिष्य बने, उनकी एक कथा अलग स्टोरी, टाइम हो जाएगा। तो ये है गुरु की कृपा से, अगर गुरु और वैष्णव जन हमारे लिए प्रार्थना करें तभी भगवान से हमारा आकर्षण होता है, उनकी कृपा से होता है। नहीं तो हमें तो इस संसार ही सुंदर लगता रहेगा, जब उनकी ऊपर कृपा हुई तो धनुर्दास भी शुद्ध हो गए। बहुत धन्यवाद। जैसे चार संप्रदाय तो दो के चर्चा देखते हैं कि होती है ज्यादा, मध्वाचार्य, हाँ बाकी लोग ऑथराइज हैं, ऑथराइज्ड है। उनकी चर्चा ज्यादा क्यों नहीं? हाँ हमारे कैलेंडर में डाला नहीं है उनको, निम्बार्काचार्य का थोड़ा सा आता है, विष्णु स्वामी जी को ज़्यादा वर्णन होता भी नहीं है। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, मतलब नहीं आता, लेकिन चारों संप्रदाय से दो पॉइंट्स तो यही है उससे करने का। सब कारण उस समय नहीं है ना। जैसे आपने बताया था कि जैसे दाशरथी थे उनके अंदर भरत का आवेश था, तो आवेश क्या होता है? अंश है, कुछ की शक्ति प्रकट होती है, आवेश आ जाता है। श्रील प्रभुपाद में नित्यानंद जी का, नित्यानंद का आवेश है, और शक्ति मिलती है, सिर्फ प्रचार होता है। यस श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने वैष्णव सेवा प्रयुक्त करा ज़्यादा फोकस किया, तो श्रीपाद जी ने उनको अडॉप्ट किया ही। हाँ जी, रामानुजाचार्य जी ने वैष्णव सेवा के ऊपर बहुत जोर दिया। हाँ जी, तो ये सिद्धांत महाप्रभु जी ने उनसे लिया। हाँ जी। तो एक्चुअली ये वैष्णव है कौन, समझ में नहीं आ रहा। क्या वो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं या इनिशिएटेड हैं, किसको माने ये परिभाषित समझ में नहीं आ रही। वैष्णव है क्या, मतलब वैष्णव? बहुत अच्छे। और यही प्रश्न हम देखते हैं चैतन्य चैतन्य के मध्य लीला में महाप्रभु से किसी ने प्रश्न पूछा कि वैष्णव कौन है। हर साल रथ यात्रा में भक्त आते थे बंगाल से उड़ीसा, एक शरीक भक्त सत्यराज का उनका नाम था। उन्होंने पूछा महाप्रभु वैष्णव कौन है, तो पहले साल महाप्रभु ने उत्तर दिया जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है वो वैष्णव है। समझे आप, एक बार भी कृष्ण का नाम, ये तो जनरली सारे ले लेते हैं वैष्णव। पूरी की सेवा करें सब। हाँ फिर वो आया, ये लीडर है वो हरे कृष्ण कह रहे हैं, उसके सेवा को। हाँ सुनिए, दूसरे साल जैसे आप कन्विंस नहीं हो गए ना, दूसरे साल फिर आए सत्यराज का, फिर बोला महाप्रभु वैष्णव कौन है। महाप्रभु समझ गए, बोले जो निरंतर कृष्ण का नाम ले रहा है वो वैष्णव है। ठीक है, तीसरे साल फिर आए, फिर बोला वैष्णव कौन है। महाप्रभु बोला जिसके दर्शन करने मात्र से कृष्ण का स्मरण हो जाए वो वैष्णव है। तो महाप्रभु क्या बता रहे हैं, ये तीन कैटेगरीज है, श्रेणी है वैष्णव की। जो पहली श्रेणी है जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया उसको प्राकृत भक्त बोलते हैं, कि भक्ति में आ गया, वो भी हमारे लिए आदरणीय है। दूसरा है जो निरंतर कृष्ण का नाम लेते रहता है वो मध्यम स्तर पे, और जिसके दर्शन मात्र से ही हमें कृष्ण का स्मरण हो वो उत्तम स्तर पे। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उत्तम हो, मध्यम हो या कनिष्ठ हो, सबकी हमें सेवा करनी, प्रयास ये करना चाहिए। क्योंकि जहां मौका मिले हर की सेवा करने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन हमारा भाव यही रहना चाहिए हम वैष्णव के संग में हैं, मौके ढूंढे, प्रार्थनाएं करें कि हम जहाँ से हम वैष्णव की सेवा कर सके। यही हमारे को
भक्ति में आगे बढ़ाएगा। ये भक्ति का टॉनिक है। वैष्णव की कृपा ही भक्ति का एक ईंधन है, फ्यूल है, पेट्रोल है। नहीं तो हमारी गाड़ी रुकी रहती है। इसमें कोई डिफरेंशियल्स नहीं होगा, जैसे मैं दीक्षित नहीं हूँ, दूसरा दीक्षित है, तो मैं वैष्णव नहीं हूँ, वो वैष्णव नहीं, कोई नहीं। अगर ये भी हमारे उपदेशामृत में बताया गया है कि जो दीक्षित नहीं है, केवल कृष्ण का नाम ले रहा है, उसको आप मन से आदर करो। जिसने दीक्षा ले ली है उसकी हम सेवा करें। और जो बिल्कुल निंदा शून्य है, जिसके दर्शन मात्र से ही कृष्ण का स्मरण होता है, उनके संग का हमें अभिलाषी रहना चाहिए। ये पूरा बताया। आपके प्रश्न बिल्कुल अच्छे हैं कि हर व्यक्ति से अलग अलग, हर एक जैसा व्यवहार तो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया? ठीक है। जी, जो आपने बताया कि बौद्ध ध्यान पीठ जो होता था ध्यान, वो मायावादियों की तो मूर्ति का होने की थी वो। हाँ, बौद्ध ध्यान वृत्ति है, वो वेदांत सूत्र लिखे हुए थे। तो इसी बोला कि उसके आधार पर उन्होंने टीका लिख ली थी। वो बेस था जिसके ऊपर रामाचार्य जी ने टीका लिखी थी। तो मूल ये शंकराचार्य जी का था। हाँ, मूल है उसका। वो शंकराचार्य जी उसको यूज करते होंगे, उसमें कमेंट्री नहीं होगी, वेदांत सूत्र होंगे कुछ उसका। उसको बेस बना के उनको लिखना। शंकराचार्य की टीका नहीं थी उसमें, लेकिन वो शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स ने रखा हुआ था अपने पास। पेटेंट किया हुआ था। हाँ। वही मैं पूछ रहा था मुझे, बॉडी को जो चंदन से लेप करके रखा हूँ। हाँ, श्रीरंगम है ना। आप बताइए बताइए बताइए। उनका जो शिविर है वो आज भी पूरा चंदन और कपूर से लेप करके रखा हुआ, बॉडी आज भी वहीं पर है और ऐसे 2 फिंगर्स ऐसे है। हाँ, वो दर्शन आज भी हो रहा है। अभी दर्शन श्रीरंगम में कर सकते। यस, ठीक है। श्रीपाद रामाचार्य जी की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, जय बोल प्रेमानंद।